बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर कोनिक्स 1, जो कि है सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। 10 लेक्चर्स तो मैंने ऑलरेडी आपको दिए सर्कल के बारे में, वो देखना। तो अगर आपने सारे नहीं देखे हो तो पहले 2 लेक्चर्स देखना बड़ा जरूरी है स्टूडेंट्स। वहां पे मैंने आपको सर्कल की बेसिक बातें वो समझाई हैं, ठीक है। तो आज ये टॉपिक है, मगर इस टॉपिक से पहले आपने मैट्रिक में एक टॉपिक पढ़ा है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं 2 रूट्स, ये इसके रूट्स हैं। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आपने वहां पे नाम दिया था डिस्क्रिमिनेंट। फिर आपने वहां पे पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा यहां पर भी काम आएगा, ये एलिप्स में भी काम आएगा, पैराबोला में भी और हाइपरबोला में भी। दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि आप जरा ये सीखें। बाज लोगों ने तो रटे लगाए होते हैं मगर उनको समझ नहीं आती इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा, वहां पे टॉपिक था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर हो तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका नहीं मतलब है तो आपको इक्वेशन लें। जैसे ये कोई इक्वेशन है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर आसान सी इक्वेशन मैंने ली स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 6x + 8 = 0। अब है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a, जो कि यहाँ पे है 1, ठीक है। a यहाँ पे है 1, b है 6, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 ज़रब a ज़रब c। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये क्या आता है? यहां पे आता है जनाब, यहां पे आ रहा है 4। इस केस में अब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है यानी 4 है, जो कि पॉजिटिव है। तो वी से दैट रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। रियल तो आप लोग जानते हैं, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, या जिसको आप फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है कि जिसमें आयोटा हो, आयोटा आ जाएगा। जैसे √-9 ये इमेजिनरी नंबर है, इसको फिर आप लिखते हैं 3 आयोटा। √-5 इसको आप लिखते हैं √5 आयोटा। √-1 इज कॉल्ड आयोटा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है इमेजिनरी, रिमेनिंग ऑल आर रियल नंबर्स। 2 रियल है, -5/3 रियल है, √16/4 रियल है, √15/4, ये सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके अभी क्या है, ये रूट्स है। आप सॉल्व करें स्टूडेंट्स, आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एक दफा आप जमा करेंगे तो जाहिर है स्टूडेंट्स, जाहिर है कि यहां पे आ रहा है -4/2, जो कि है -2। यहां पे आ रहा है स्टूडेंट्स -8/2 -4। अब ये रूट्स है तो क्या है, रियल है। -2 इज अ रियल नंबर और अनइक्वल है। -2 यहां पे है और -4 यहां पे है, अनइक्वल है, ठीक है। तो जिनको इसका भी नहीं था मतलब, मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया। इस तरह मैट्रिक्स में आप लोग पढ़ते कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। जैसे इसकी जगह अगर मैं यहां पे लेता स्टूडेंट्स 9, यहां पे तो ये फिर आपका होगा 9 स्टूडेंट्स, और 36 - 36 इज 0। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल स्टूडेंट्स। अब यहां पे, वहां पे तो 2 था, 2 जमा करेंगे माइनस करेंगे, डिफरेंट इफेक्ट्स। यहां पे 0 है, जमा करेंगे तब भी -6/2 -3 आएगा, माइनस करेंगे तब भी -3 आएगा। तो क्लियरली रूट्स आर रियल एंड इक्वल। -3 आर इक्वल। और आप लोगों ने पढ़ा है वहां पे क्या, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मींस नेगेटिव हो तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रियल प्लस इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। अगर इसको मैं यहां पे 10 लूं, क्या ख्याल है आपका स्टूडेंट्स? तो ये पे आ जाएगा आपका 10 स्टूडेंट। दिस विल बी -4, डिस्क्रिमिनेंट इज -4, जो कि है एक नेगेटिव नंबर। अब ये 2 आयोटा जिसको आप बोलते हैं स्टूडेंट्स 2 आयोटा, तो ये स्टूडेंट्स 2 कॉमन किया, ये आया +-1 आयोटा, तो ये इमेजिनरी है और ये रियल है। रियल प्लस इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका मतलब पता हो। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो, हम इस तरह इस मालूम करने की जरूरत नहीं है रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट भी अगर हमें पता चले कि 0 है तो हम कहेंगे कि इसके रूट्स रियल आएंगे और इक्वल आएंगे, बस। क्या आएंगे उसके साथ हमारा नॉर्मली वास्ता नहीं पड़ता, अगर पढ़े तो फिर आप मालूम करेंगे, ठीक है। चूंकि ये इंपॉर्टेंट था
सर्कल में भी काम आएगा, पैराबोला हाइपरबोला इसमें भी तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके, अब आप अपना टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट्स? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि सर्कल विल बी गिवन, ये टॉपिक आप समझ जाए ऑटोमेटिकली। पैराबोला हाइपरबोला इसमें भी यही बातें होंगी, जहां पे वहां पे जस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल की जगह इक्वेशन ऑफ पैराबोला या एलिप्स गिवन होगी। सर्कल गिवन होगा हमें मतलब है कि उसकी इक्वेशन गिवन होगी। जिस तरह ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है स्टूडेंट्स, प्लीज पहले 2 लेक्चर्स आप दे के आए यहां पे, और हमें एक लाइन गिवन होगी। तो बात बातें तो कॉमन सेंस की होती है, या तो सर्कल और लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन करेंगे, या एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेंगे स्टूडेंट्स, एक पॉइंट पे, या बिल्कुल इंटरसेक्शन करेंगे नहीं। प्रीवियस लेक्चर में बताया, लेक्चर नंबर 10 में, कि अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन करें तो उसको हम बोलते हैं कि ये लाइन सर्कल को सीकेंट है। एक लाइन पे अगर इंटरसेक्शन करे तो उसको हमने कहा था कि लाइन विल बी टेंजेंट, और ना करे तो हमने कहा है लाइन विल बी पेसेंट। प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे मैं आपको लिंक दे रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में ऑल द प्लेलिस्ट्स आर अवेलेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो लाइन विल बी गिवन एंड सर्कल विल बी गिवन। तो मैंने क्या लिखा? प्रोसीजर, तरीकाकार। फाइंड एक्स और वाई फ्रॉम द लाइन एंड पुट इन द सर्कल। फाइंड from the line and put in the circle। सिंपल सी बात, लाइन से एक्स और वाई मालूम कर देंगे, पुट इन द सर्कल। और फिर मैंने लिखा कि देन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल मजेदार बात है, आज मजा आएगा आपको। ओके, अब वहां पे आपने क्या लिखा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। यहां पे रूट्स हमारे क्या है? वो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। एक्स मालूम करेंगे, उससे फिर वाई की वैल्यू भी आएगी। तो एक्चुअली हम मालूम करने जा रहे हैं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ये इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विल बी रियल, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, points of contact will be real and unequal। ठीक है, कम से कम नियम घंटा टाइम दे माशाल्लाह। भाई रुस्ता बखैर होता है, नियम घंटा बाद बुक यार सो के खैर है। मेरा शो रोका है लड़ी दा हमारी काट का ले देखना। तो points of contact will be real and unequal। तो यहां पे हम कहेंगे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स विल बी अनइक्वल, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर रियल है एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट जुदा जुदा, यानी ये वाला किस्सा है। तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट रियल होगा, डिस्टिंक्ट हो तो इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा? 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। मतलब ये कि लाइन सीकेंट है सर्कल को। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो वहां पे हमने कहा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां पे हम कहेंगे कि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर रियल एंड कोइंसाइडेंट, एक दूसरे पर है। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विल बी रियल एंड कोइंसाइडेंट। तो जब पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कोइंसाइडेंट हो, इसका मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विल बी रियल एंड कोइंसाइडेंट। यानी जैसे ये स्टूडेंट्स, अगर ये केस तो 2 पॉइंट्स ये हैं, आप इसको थोड़ा थोड़ा इस एंड तक ले आए तो ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं। आप ऐसे करेंगे, ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट यहां पे आप करेंगे तो दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर कोइंसाइडेंट। तो इसका मतलब है 10 मिनट की खत्म हो मखा, 10 मिनट की।
इस्माइल से लोअर इशार करे डिस्कशन पाती No 10 minutos की kan 10 minutos. Kata pas Ismail se toa pas vai after tayari gi. To lecture moral ta usma pani me कुछ दाजुन संप्रे हो देखा यार. कसम दे दा डायग्राम जो पे घंटा किम का जोड़ का मजा. दाना दे दा मजो ने बखवारा सर जोड़ को दा घट हिसाब किताब देखा ना. सर टाइम दे एक आओ बस दा को 10 मिनट में तैयार कर बताइए 35 माने राजे सही. स्टूडेंट्स लेक्चर तब वो बर्बाद हुआ. पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर रियल एंड कोइंसाइडेंट. इसका मतलब ये होगा कि वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मींस के टेंजेंट है. अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि लाइन विल बी टेंजेंट. और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर इमेजिनरी. पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर इमेजिनरी. पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इमेजिनरी मींस के नो कांटेक्ट. अब आपको मजा आएगा स्टूडेंट्स जब ये मैं आपको कराऊंगा भी एंजॉय करेंगे आप. मगर आप देखिएगा कि मैट्रिक की बात है वो कितना जरूरी है. ये जो कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर जी इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है. जो बात है आज आप सीख रहे हैं शायद ये आप 2 साल बाद अप्लाई करें. नहीं तो फिजिक्स में अप्लाई करेंगे नहीं तो इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे. मगर मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस. स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की अहमियत से तो इनकार नहीं है ना आप इनकार कर सकते हैं. जब भी आप साइंस में जाएंगे फिजिक्स के बाद तो आपका वास्ता रहेगा मैथमेटिक्स के साथ. फिर आप अरमान करेंगे. जिन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है सब्जेक्ट तो वो अरमान करेंगे मैथमेटिक्स का. अब आप जरा ये चीजें अब आप अप्लाई करें. ठीक हुआ. ओके स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप देखिए. फाइंड वेदर द लाइन y is equal to 1x plus 1 intersects the circle x square plus y square is equal to 5 or not. पता करें कि इंटरसेक्शन करेंगे कि नहीं. इफ यस अगर करेंगे देन फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. तो एक तो ये कि हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करें. जैसे आपने लिखा कि ये सर्कल है स्टूडेंट्स इसका ग्राफ आपको पता है स्टूडेंट्स ये वो वाली फॉर्म है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इस तरह तो आपने नहीं करना स्टूडेंट्स. आर स्क्वायर या ए स्क्वायर एक ही चीज है. रेडियस को या आर से रिप्रेजेंट करते हैं या ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. ये सर्कल जो अभी मैंने आपको कहा कि आपको एक सर्कल गिवन होगा और आपको एक लाइन गिवन होगी. मींस इक्वेशन ही गिवन है. ये सर्कल है स्टूडेंट्स और ये आपकी लाइन है. तो एक तो एक हम इसका ग्राफिकल सोल्यूशन करें. मगर इसको अगर मैं 100 कर दूं तो इसका ग्राफिकल सोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. तो आप इसका स्टूडेंट्स ये आर स्क्वायर है. आर स्क्वायर इसका 5 है. पहले 2 लेक्चर्स आपने अटेंड किए होंगे. ठीक है. ये वो टर्मिनोलॉजी इसका रेडियस है √5 स्लाइटली ग्रेटर देन 2. तो तकरीबन आप देखें इसका सेंटर है 0,0. ये वो वाला सर्कल है सेंटर 0,0 हुआ. रेडियस 2 से थोड़ा सा ज्यादा है. ठीक है. और ये मैंने इसका कहा ये स्केल मैंने ड्रा किया स्टूडेंट्स स्केल से. ये 1 2 3 और 2 इंचेस का मैंने स्केल है. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि ये 2 है ये फिर 4 है ये 6 है एंड सो ऑन. तो इस तरह स्केल है. इसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा. 99% एक्यूरेट रिजल्ट्स होंगे हमारे. अच्छा ये तो आपने इसका ग्राफ आपने ड्रा कर दिया. इसका ये कंपास लिया या हाथ से करें. ठीक है. इस तरह तो ये अपने इसका सर्कल ये सर्कल जिसका रेडियस स्टूडेंट्स अंडर रूट 5 है मींस 2.2 समथिंग है और इसका सेंटर 0,0 है. अब ये है लाइन. लाइन ये कौन सी फॉर्म है. लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो y या mx प्लस b. y इंटरसेप्ट इसका 1 है और स्लोप भी 1 है. तो बिल्कुल आप 1 करेंगे स्टूडेंट्स तो ये यह आएगा. अगले या आप इसे कहें कि आप इसमें करें स्टूडेंट्स -1 पुट करेंगे 0 आएगा. -2 पुट करेंगे -1 आएगा एंड सो ऑन. तो ये स्टूडेंट्स आपकी वो लाइन आ गई. तो इसको हम बोलते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स ग्राफिकल सॉल्यूशन. तो बिल्कुल आपने देखा कि ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी और 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है. एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट. ये पॉइंट किसके बराबर स्टूडेंट्स 1,2. देखा आपने 1,2. ये पॉइंट क्या है -2, -1. अब ये काम हमने मालूम करना है स्टूडेंट्स. मैथमेटिकली एनालिटिकल सॉल्यूशन हमने करना है. तो अभी मैंने आपको क्या दिया स्टूडेंट्स शाबाश कि आपको सर्कल गिवन होगा. तो ये आपका सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5. इसको आपका है इक्वेशन नंबर 1. और आपको लाइन गिवन होगी ये लाइन है y इज इक्वल टू 1x प्लस 1. तो आप x या y की वैल्यू लाइन से निकाले सर्कल में पुट करें. बिल्कुल अब आप ये पुट करें पुट 2 n1. बस लाइन y ठीक है पुट 2 n1.
शाबाश। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab इज इक्वल टू 5। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो क्या, यू विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि डू दे इंटरसेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब जस्ट मालूम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो बी यहां पे b1 है, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। स्टूडेंट्स 1 प्लस 8, ये तो 9 आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि यस दे विल इंटरसेक्ट, यस दे विल इंटरसेक्ट, दे विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये भी आपने बता दिया। तो ये पहला पार्ट तो वो वहां पे मैंने लिखा था कि आप डिस्क्रिमिनेंट से पता करेंगे। अब इफ यस अगर ये इंटरसेक्शन करते हैं तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट आप करें, सॉल्व करेंगे इसको। तो ये क्या है बनेगा, मैं आई थिंक ये सिंपल इक्वेशन है, तो हो जाएगा 2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन किया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन किया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 के बराबर करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 1। ये x की वैल्यूज आई, अब आपको y की वैल्यू पता है, लिहाजा आप इसमें पुटिंग करें, x इज इक्वल टू माइनस 2, तो y विल बी माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू 1, y विल बी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देखा आपने स्टूडेंट्स, तो हेंस पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपका आया माइनस 2 कामा माइनस 1, और दूसरा पॉइंट आपका आया 1 कामा 2। मजा आया स्टूडेंट्स आपको? एक पॉइंट आपने ग्राफिकली मालूम किया था, यहाँ पे आपने एनालिटिकली किया। मैथमेटिकली वी हैव सम टूल्स जिससे हम पता करते हैं। होपफुली अब आपको समझ आ गई। एक छोटा सा और फर्ज करें स्टूडेंट्स को, अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 1x प्लस 4 अगर इसको मैं कहूं, y इज इक्वल टू 1x प्लस 4, तो इसका तो अब y इंटरसेप्ट 4 है स्टूडेंट्स। ये तो इसका तो ग्राफ फिर ऐसे बनेगा। क्लियरली इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्लियरली ग्रीन लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल। मगर ये बातें तो आपने मालूम करनी है स्टूडेंट्स मैथमेटिकली, समझ आई आपको? ये बातें आपने मालूम करना है मैथमेटिकली स्टूडेंट्स। शाबाश। डू द इंटरसेक्ट, डज द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल? तो पहले आप ये करेंगे स्टूडेंट्स, शाबाश, ये आप पुटिंग करें, पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1 वी गेट, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सर ये अभी तो 4 है, अभी तो 4 है, रियली सॉरी। प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 5, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब आप स्टूडेंट्स फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट, फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यहां पे 8b स्क्वायर माइनस 4 जरब a जरब c, 64 माइनस 88, ये तो आएगा स्टूडेंट्स आपका माइनस 28 है, आई थिंक माइनस 28, और जो भी है यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, आप जरा उसको करें। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये सारी माइनस 24 है, ये तो नेगेटिव नंबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव हो तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, और हम कहते हैं कि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर इमेजिनरी, i.e. नो कांटेक्ट, यानी ये सर्कल और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मींस जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये इंटरसेक्शन नहीं करेंगे। और आपके सामने है ग्रीन सर्कल, रेड ग्रीन लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, और ब्लू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जरा तस्वुर करें कि ये यहाँ पे वो मुश्किल सर्कल की वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं टच दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में। मगर ये तो मैंने आपको सिंपलेस्ट केस दिया सर्कल का, और सर्कल जानबूझ के ये 5 इसलिए लिया ताकि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एग्जैक्ट आ जाएं। अगर इसको मैं 4 लेता तो इसका रेडियस पर परफेक्ट होता, मगर ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पर परफेक्ट नहीं होते। इट विल बी समथिंग लाइक 1 कामा अंडर रूट 3, इस तरह कोई नंबर्स आ जाते पॉइंट्स, तो वो फिर मजा नहीं करता। ठीक है,
तो ये आपने देखा स्टूडेंट्स, अगर मैं वो डिस्क्रिमिनेंट, वो टेंजेंट की बात भी आप जरा कंफर्म करें एक दफा, टेंजेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट वन आप जरा देखें, ये x इज इक्वल टू 2, अब ये एक लाइन है पैरेलल टू y है, होपफुली यू अंडरस्टैंड। सॉरी, √5 आप लेंगे, x इज इक्वल टू √5, ठीक हुआ। तो √5 जब आप लेंगे तो ये √5 है आपका, ये आपका √5 है, ये वाला √5 है। तो ये आएगी स्टूडेंट्स, ये लाइन ये आएगी, x इज इक्वल टू √5। अब आप ये अगर इसमें आप पुटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो यहां पे वाई स्क्वायर बाई चांस 0 आया, वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स तो वाई भी 0 है, ठीक है, मगर यहाँ पे पर डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। तो अब ये तो पॉइंट इसने मालूम किया, ये तो पॉइंट इसने मालूम किया स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू √5। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे स्टूडेंट्स, जब आप ये यहाँ पे पुटिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे वैसे बी 0 आया, बिकॉज इसमें तो बी भी 0 है, ए भी 0 है, सी भी 0 है, तो 0 आ रहा है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0, इसका मतलब है कि ये पर टेंजेंट है, ठीक है। बाई चांस खैर मैं इसको जरा वो नेक्स्ट में हम करेंगे। यहां पे अगर मैं एक लाइन बना दूं, यहां पे अगर हम एक लाइन बना दें, यहां पे बताएं, रिवर्स करें, रिवर्स। अब इसमें ये सी की वैल्यू क्या होगी, तो आपने ग्राफ से जरूरत नहीं है कि ये 3 हो, जो भी हो, जब ये इसको टेंजेंट हो तो आप जरा बताएं कि इसमें ये वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये सी वाई इंटरसेप्ट। तो ये यहां से हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में। ये डायग्राम में नहीं मिटा रहा, ये यहीं पे ही मैं रहने दूंगा, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अपना अगला लेक्चर। तो यहाँ पे आपने बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें सीखी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपका फायदा हो गया है, ठीक है। अगली वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो तो इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर उस लेक्चर के लिए लेक्चर बड़ा जरूरी है। तो अपनी दुआ में जरूर याद रखें स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।